लास्ट एपिसोड में हमने देखा था मुयान ने लिन चैन्यू को बचा लिया था और गुआंग लिंग को वहां से भागने पे मजबूर कर दिया था। तभी मुयान लिन चैन्यू से कहता है, मैं तुम्हें नोनियन एकेडमी का ही नहीं, कॉन्टिनेंट का ही नहीं, मैं तुम्हें पूरे टियानन कॉन्टिनेंट का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट प्रैक्टिशनर बना सकता हूँ अगर तुम मेरी एक शर्त मानते हो। अब आगे लिन चैन्यू हंसता और कहता है, स्ट्रॉन्गेस्ट प्रैक्टिशनर? मुयान, तुम्हें ये मजाक नहीं लगता? अगर तुम ये कर सकते तो ये तुम अपने साथ क्यों नहीं करते? तुम सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट खुद क्यों नहीं बन जाते? तुम्हें ये सब सिर्फ मजाक लगता है। तभी कुंजी कहती है, हमारे मास्टर मुयुन भी पहले कल्टीवेशन नहीं कर पाते थे, लेकिन अब इन्होंने केवल 1 साल में फिजिकल बॉडी रेलम से स्पिरिचुअल अपेयरेचर के रेलम को पा लिया है। ये सुनते ही लिन चैन्यू कहता है, तो क्या जो बातें तुम्हारे बारे में फैली है, रूमर्स फैले हैं, क्या वो सही है? क्या तुमने सिर्फ 1 साल में बॉडी रेलम से स्पिरिचुअल अपर्चर के रेलम तक पहुंच चुके हो? तभी मुयन उससे कहते हैं, तुम जरूर कर सकते हो। और वहाँ पे मुयन बैठ जाता और कहता है, इधर आओ और इधर बैठ जाओ। तभी मुयन उसकी नर्व चेक करता है। मुयन कहता है, जैसा मैंने सोचा था, लिन फैमिली का जीनियस, इसकी फाउंडेशन काफी ज्यादा बढ़िया है। अगर तुम्हारी क्वालिफिकेशन को देखते हुए मैं कह सकता हूँ, मैं तुम्हें केवल 1 महीने में स्पिरिचुअल अपर्चर के लेवल तक पहुंचा सकता हूँ। जैसे कि तुम बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड हो और तुम्हारी फाउंडेशन भी काफी ज्यादा बढ़िया है, और तुम्हें बस मुझसे एक वादा करना है। और लिन चैन्यू कहता है, कौन सा वादा? अभी मुइन कहता है, तुम्हें 3 साल तक मेरा बॉडीगार्ड बन के रहना होगा, लेकिन मैं तुम्हें जबरदस्ती नहीं कर रहा हूँ। अगर तुम नहीं बनना चाहते तो तुम कह सकते हो। तभी लिन चैन्यू सोच के कहता है और कहता है, जरूर मैं बनूंगा, मैं तुमसे वादा करता हूँ। मुयुन कहता है, स्पिरिचुअल मेरिडियन ही एक ऐसी चीज है जिससे कोई भी प्रैक्टिशनर प्रैक्टिस कर सकता है और अपनी पावर बढ़ा सकता है कल्टीवेशन करके, लेकिन तुम्हारे पास स्पिरिचुअल मेरिडियन नहीं है, क्योंकि तुम्हारा स्पिरिचुअल मेरिडियन टूट चुका है, जिसके कारण तुम अपना लेवल नहीं बढ़ा सकते। लेकिन तुम्हारा लेवल ना बढ़ाने की वजह तुम्हारा स्पिरिचुअल मेरिडियन नहीं है, बल्कि तुम्हारे पास एक स्पिरिचुअल मेरिडियन है। जब तुम्हारा पहला स्पिरिचुअल मेरिडियन टूट गया था तो तुम्हारा दूसरा स्पिरिचुअल मेरिडियन आ गया था। तुमने कभी ऐसा फील किया कि तुम्हारे पूरे शरीर में दर्द हो रही हो तुम्हें, और जब तुम्हारी दर्द खत्म हो जाती है तो तुम्हें लगता है कि तुम्हारे पूरे शरीर में खून आसानी से और बहुत स्मूथ तरीके से दौड़ रहा है। लिन चैन्यू कहता है, हाँ, लेकिन ये बात तो मैंने किसी को भी नहीं बताई थी, इस बारे में कोई भी नहीं जानता था। मुइन कहता है, एक समय पहले तुम्हारे जैसा ही स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन कोई और भी था, और वो जो आदमी था, एक बार कोई लोग उसका पीछा कर रहे थे और उसके दुश्मनों ने उसका स्पिरिचुअल मेरिडियन तोड़ दिया था। तब वो भी एक यूजलेस हो गया था, एक ट्रैश हो गया था, लेकिन उसने कभी भी हार नहीं मानी और उसने अपना स्पिरिचुअल मेरिडियन एक्टिवेट कर दिया। मैंने भी अपने लिए एक प्रैक्टिस बनाई थी, जिसके प्रैक्टिस करने के बाद मेरी पावर पहले से 100 गुना बढ़ गई है, और उस टेक्निक का नाम है हेवन डिफाइन वेसल टेक्निक। और ये केवल उन लोगों के लिए जिन्होंने अपना स्पिरिचुअल मेरिडियन खो दिया है, यानी कि इसको कोई और इस्तेमाल नहीं कर सकता, इसको केवल वही इस्तेमाल कर सकते हैं जिनका स्पिरिचुअल मेरिडियन टूट गया हो और नया आ गया हो, और वो बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली हो जाते हैं पहले के मुकाबले इस टेक्निक के कारण। मुइन कहता है, इस टेक्निक के इस्तेमाल से आदमी केवल अपनी स्पिरिचुअल मेरिडियन ही वापस नहीं पा सकता, बल्कि उसकी स्पिरिचुअल मेरिडियन सबसे शक्तिशाली होगी, और वो ब्लड डिवाइन स्पिरिचुअल मेरिडियन के बराबर पावर होगी अगर हम उसके साथ इसे कंपेयर करें तो। तभी लिन चैन्यू कहता है, क्या तुम्हारे पास वो टेक्निक है? तभी हम मुयान को देखते हैं, जो अपने हाथ में एक टेक्निक लाता है और कहता है, यह है डिफाइन वेसल टेक। तभी लिन चैन्यू झुक जाता और कहता है, यंग मास्टर। मुयुन कहता है, तुमने मुझे यंग मास्टर कहा, यही बहुत है। और टेक्निक मुयुन लिन चैन्यू को दे देता और कहता है, तुम्हारे पास 1 महीना है, अगर तुम इसे 1 महीने में प्रैक्टिस कर देते हो तो मैं तुम्हें इसका दूसरा पार्ट भी दे दूंगा, और तुम्हें 1 महीने में स्पिरिचुअल अपर्चर लेवल तक पहुंचना होगा। अगर तुम ऐसा नहीं कर पाए तो मैं जितनी भी तुम्हारे साथ डील हुई है वो सारी कैंसिल कर दूंगा और तुम्हें दूसरा ये नहीं मिलेगा। तभी सीन शिफ्ट होता है। फिर हमें सीजन एकेडमी दिखाई जाती है, जहाँ पे बताया जाता है सीजन एकेडमी के हर एकेडमी में चेयरमैन है, और सीजन एकेडमी को 7 पार्ट में डिवाइड किया गया है, जिसमें गोल्ड, वुड, वाटर, अर्थ, फायर, विंड और थंडर नाम से इन्हें डिवाइड किया गया, और इनमें से 5 गोल्ड, वुड, वाटर, अर्थ और फायर अभी लिन फैमिली के कंट्रोल में हैं, जिन पे 5 रॉयल फैमिली कंट्रोल करती है। तभी सीन शिफ्ट होता है और मुयान सोचता है, जहाँ पे मुयान और मास्टर वैंग होते हैं, वहाँ मास्टर मोवेन पूछते हैं, तो ब्रदर मो, आप कौन सी एकेडमी में जाना चाहोगे? जिसके जवाब में मुयान कहता है कि मैं लिफिंग एकेडमी जाना चाहूंगा। ये सुनकर मोवेन काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और कहते हैं, लिफिंग एकेडमी और विंड एलिमेंट वाली एकेडमी, ये दोनों 5 मेजर फैमिली के रूल से दूर है, ये हम मानते हैं, लेकिन वहाँ के बच्चे काफी ज्यादा शरारती है और कोई भी अनुशासन
अनुशासित नहीं है। उसके जवाब में मोइन कहता है आप वो सब मुझ पे छोड़ दीजिए, मैं सब कुछ देख लूंगा। फिर मास्टर मोवेन कहते हैं चलिए ठीक है। उसके बाद शीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है। मोइन कहता है यहाँ वहाँ घूमने के बाद मुझे लगा नहीं था कि मैं इस जगह पे वापस आऊंगा, वो भी टीचर बन। और फिर मोइन अंदर की तरफ जाने लगता है। यहाँ पे मैं बताया गया था कि सीजन एकेडमी को 7 भागों में डिवाइड किया गया है, जिसमें गोल्ड, वुड, वाटर, अर्थ और फायर पे तो 5 रॉयल फैमिली का राज है, लेकिन जो 2 विंड और थंडर है, इन दोनों एकेडमी पे किसी भी रॉयल फैमिली का अधिकार नहीं है। तभी वहाँ पे एक रथ आता है और वो कहता है बास्टर्ड बीच से हट जाओ। तभी मोयान देखता है और मोयान बीच में खड़ा हो जाता है। तभी वो रथ का अपने घोड़े को काफी जोर से मारता है, जिससे घोड़ा काफी तेजी से मोयान की तरफ बढ़ रहा होता है। लेकिन मोयान अपने थंडर पावर से घोड़े और रथ को पीछे ढकेल देता है। जो आदमी घोड़े पे होता है वो कहता है इसमें 9 प्रिंस है और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई बीच में आने की। जिसके बाद ही मोयान ये सब करता है। उसके बाद हम देखते हैं कि 9 प्रिंस और एक लड़की नीचे गिर जाती है और 9 प्रिंस उठते ही कहता है शांगयुजी तुम्हें क्या गाड़ी चलानी तक नहीं आती। तभी वो कहता है 9 प्रिंस मुझे माफ कर दीजिए, ये आदमी बीच में आ गया था, मैंने इसे कहा भी कि 9 प्रिंस है इसमें। तभी वो लड़की आती है और 9 प्रिंस को कहती है देखो ये कितना डिस्गस्टिंग था, और लगता ही आपके साथ मजाक करना चाहता है। इसकी औकात देखो, कपड़े देखो इसके, आपको इसे जरूर सबक सिखाना चाहिए। ऐसे नीच लोगों को बिना सबक सिखाए नहीं जाना चाहिए। वो लगभग प्रिंस को भड़का रही थी। तभी हम देखते हैं कि 9 प्रिंस कहता है कि अगर तुम जैसी सुंदरी भी ये कह रही हो तो मैं इसे जरूर सबक सिखाऊंगा। और उसके बाद वो फिर मोयून पर हमला कर देता है आग से। जिसके बाद मोयून कहता है इंटरेस्टिंग, और मोयून भी अपनी लाइटनिंग से उस पर हमला कर देता है। हम देखते हैं कि दोनों के हमले एक दूसरे से टकराते हैं, लेकिन मोयून की लाइट उससे पावरफुल होती है और सीधा प्रिंस को जाके लगती है, जिससे प्रिंस वहीं पे बेहोश होकर गिर जाता है। उसके बाद वो लड़की भी पीछे जाके डर के गिर जाती है और वो नौकर कहता है क्या तुम्हें पता है तुमने 9 प्रिंस को जख्मी किया है और अब तुम्हें इसका भुगतान करना होगा। उसके बाद मोयून कहता है जरूर, अगर तुम्हें कुछ भी काम हो तो आ जाना। लिंगफिंग एकेडमी का नया मास्टर मोयून हूँ और तुम मुझे लिंगफिंग एकेडमी में कहीं भी ढूंढ सकते हो अगर तुम मुझसे फिर से लड़ना चाहो। हम देखते हैं कि मोयून का नाम सुनते ही वो आदमी डर के पीछे नीचे गिर जाता है और ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है।